हेलो दोस्तों ये जो पीसीबी आप देख रहे हैं ये नेस्कैफे ब्रांडिंग कॉफ़ी मशीन की पीसीबी है। दोस्तों इससे पहले ना मैं गोदरेज की कॉफ़ी मशीन्स को रिपेयर करता था, और लेकिन अब मेरे पास जब भी कोई कॉल आती है नेस्कैफे मशीन्स की तो मुझे चल जाता है पता है कि ना इसी कंपनी की, जिस कंपनी की पीसीबी है ना उनकी मशीन होगी। दोस्तों जो इनकी मशीन्स है ना पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर है और काफ़ी अच्छी मशीन्स है, काफ़ी अच्छे इनके जो पीसीबी कार्ड है दोस्तों, बिल्कुल ही इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही अच्छा कार्ड है ये। और इवन मेरे पास ना कॉल्स आते हैं बांग्लादेश से भी, बांग्लादेश के अंदर भी ना इनकी बहुत सी मशीनें हैं, काफ़ी ज़्यादा मशीनें। तो ये दोस्तों जो पीसीबी है ये ट्रिपल ऑप्शंस नेस्कैफे की मशीन्स की पीसीबी है। तो आज ना इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसमें जो रिले है ना, कौन सी रिले किस मोटर के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आपको ना जैसे कि मशीन्स में क्या कोई आपका ऑप्शन नहीं चल रहा है, जैसे कि गियर मोटर या वेपर मोटर या कुछ भी नहीं चल रहा, तो दोस्तों आप क्या करते हैं कि रिले चेंज कर देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है ना, आपको पता ही नहीं चलता है ना कौन सी रिले किस चीज़ के लिए है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो पहली जो रिले है ना दोस्तों, ये वाली इधर स्टार्ट करेंगे हम। जो पहली रिले है दोस्तों, ये रिले है हमारी कॉफ़ी गियर मोटर की, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद जो दोस्तों सेकंड है वो हमारी है कॉफ़ी वाटर के लिए, तो बीपर से भी अटैच, बीपर से अटैच नहीं रहता है। उसके बाद दोस्तों तीसरा जो रिले है वो है टी गियर के लिए, और जो उसके बाद है वो है टी बीपर और वाटर के लिए, ठीक है, दोनों से अटैच रहते हैं। इसके बाद दोस्तों ना ये सूप गियर के लिए अगेन, ये सूप वाटर के लिए अगेन। और दोस्तों इसके बाद जो एक रिले बिल्कुल आप देख रहे हैं ना, ये रिले है सूप बिपर के लिए। तो इसमें ना सूप बिपर के लिए अलग से एक रिले दिया गया है, ठीक है। मशीन ये पीसीबी है, 24 वोल्ट से ऑपरेट करती है, ठीक है। 24 वोल्ट इसको इधर दिया जाता है। और इसमें ना जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ना इन रिले की वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि कई को लगता है कि अगर हम 24 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं तो जो इसमें रिले है ना दोस्तों 24 वोल्ट की लगी हुई, लेकिन दोस्तों इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ना 12 वोल्ट की रिले लगी है। अब जैसे सप्लाई को ट्रैक करेंगे ना, यहाँ से सप्लाई को ट्रैक करेंगे, यहाँ पे देखिए पावर रेगुलेटर 7812, ठीक है, 7812 पावर रेगुलेटर है, वो इन रिले को दिया गया है, ठीक है। तो ये जो रिले ना हमारी 12 वोल्ट की रिले है। देखिए मैं आपको थोड़ा उसको जूम करने की कोशिश करता हूँ, आपसे आराम से देख लीजिए इसमें किसे हैं। ये देखिए इसमें स्पेसिफिकेशन देखिए आपका 12 वोल्ट है इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो रिले ना 12 वोल्ट की है, तो हम रिले चेंज करते हैं, लेकिन हमें ना से कनेक्शन ही पता होना चाहिए, कनेक्शन होते कैसे हैं। देखिए मेरे पास सेम यही रिले है, देखिए इसमें देखिए अब सेम यही रिले है। तो इसमें ना कैसे कनेक्शन होते हैं, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों एक तो इसमें 2 साइड होते हैं और एक में 3 साइड होते हैं, ठीक है। नॉर्मल रिले जो हमने देखी है जो हीटर में लगाया जाता है, ठीक है, उसके कनेक्शन थोड़ा इसमें अलग है, लेकिन काम सबका दोस्तों एक ही होता है, ठीक है। इसमें क्या है दोस्तों, जहाँ पे आपके 3 एंड लगे हुए ना, ये देखिए 1 2 3, 2 बीच वाला होता है, ये हमारा पोल होता है, ठीक है। ये पोल होता है, मीन्स ये पोल्स होता है, इसमें सारे कनेक्शंस अगर हम देंगे ना तो ये किसी से अटैच होगा, ठीक है। ये दोनों हमारी सप्लाई की पिन होगी 12 वोल्ट, ठीक है। और जो पोल होता है ना दोस्तों, जो नॉर्मल कनेक्शंस होता है, आपको पता है रिले में 2 कनेक्शन होते हैं, एक नॉर्मल कनेक्शन और एक अदर कनेक्शन। जो पोल कनेक्शन होता है दोस्तों नॉर्मल इस पर अटैच होता है, ठीक है। और जैसे ही इसको सप्लाई मिलती है तो अपने कनेक्शन चेंज करके वो अपने यहाँ चले जाता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। मैं आपको ना फ़िलहाल तो मैं आपको पोल बता देता हूँ, पोल कैसे है। देखिए ये है, देखिए ये पोल है, ये पोल है, और ये अटैच होता है नॉर्मल कनेक्शन में इधर से। देखिए यहाँ पे ना ग्लो करेगा ये कंटिन्यूटी टेस्टर, ये देखिए। और जैसे ही सप्लाई मिलेगी ना इसको 12 वोल्ट दोस्तों, ये अपना कनेक्शन बदल के यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है, यहाँ बोलेगा। और ये दोनों सप्लाई की पिन है। तो जब भी आप रिले चेंज करें ना दोस्तों, तो पहले आप चेक कर ले कि आपका रिले ठीक है नहीं, आपको उसमें ना 12 वोल्ट की वो देनी पड़ेगी सप्लाई, ठीक है, तब ये काम करेगा। तो ये रिले के बारे में आपकी जानकारी थी दोस्तों। और दोस्तों ना मेरी जितनी भी वीडियो होती है ना थोड़ी वो लंबी होती है, तो दोस्तों उसका रीज़न क्या होता है कि मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ होता है, इसलिए मैं आपको ना डिटेल से बताने की कोशिश करता हूँ।
और ताकि ना जिन्हें थोड़ी बहुत नॉलेज भी हो जाए ना, थोड़ी बहुत नॉलेज भी मशीन्स के बारे में या थोड़े बहुत वो टेक्निकली है ना, तो उन्हें उस चीज़ के बारे में डिटेल से पता हो जाए कि कौन कैसे काम करता है। आपको रिले तो पता है, लेकिन इसके कनेक्शन कैसे हैं, क्योंकि कई तरह के रिले आते हैं, तो इसके कनेक्शन कैसे हैं वो आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये 12 वोल्ट के रिले है। ठीक है, और इसमें ना देखिए इस पीसीबी के अंदर तो पहले ही आपको बता रखा है, माइक्रो कंट्रोलर लगा रखा है। ठीक है, ये सारा कुछ है। तो दोस्तों उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, रिले के बारे में जो जानकारी दी है दोस्तों, मेरा जो चैनल है दोस्तों उसको आपने सब्सक्राइब तो करना ही करना है, साथ में इसको लाइक भी करना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था अब तक का वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं दोबारा एक नई वीडियो में।